लर्निंग कर्व में वो एरियाज़ देखना शुरू करने हैं जो हमारे एग्ज़ाम में अभी तक टेस्ट नहीं हुए, ठीक है। या वो एरिया हम शुरू करने जा रहे हैं जो थोड़े से टफ है, थोड़े से मुश्किल है, ठीक है। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक बात ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे भाई, बेटा बिल्कुल खामोश हो जाएं, बिल्कुल सुकून, एक छोटी सी कैलकुलेशन हम करते हैं। सर मेरे पास पहला यूनिट एक प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा, 1 घंटे का रेट कितना है? सर मैं मजदूर को 1 घंटे के पैसे दे रहा हूँ से 250 रुपये, कितने? अच्छा, एट द सेम टाइम मेरे पास जो वेरिएबल ओवरहेड है ये क्या है जी? सीधी बात है सर, मजदूर काम करेगा तो मशीन भी चलेगी। मशीन का आर्ली रेट है 150 रुपये। मुझे एक बात बताओ, एक मशीन अगर चले, मजदूर उसको चलाए, तो कंपनी का 1 घंटे में कितना खर्चा होगा? 400 रुपये। मशीन इस्तेमाल कर रहा है मजदूर, तो मशीन भी 1 घंटे चलेगी, मजदूर भी 1 घंटे चलेगा, कितना खर्चा आएगा? अब बताओ, लर्निंग से ये जो आर्ली रेट है ये कम हो जाएगा, ऐसा नहीं। लर्निंग से आर्ली रेट कभी भी कम नहीं होता। लर्निंग से क्या कम होते हैं? आर्स कम होते हैं, आर्ली रेट कम नहीं होता, ऐसा। अब बताओ जी, मेरे पास पहले यूनिट की कॉस्ट कितनी है? एक यूनिट कितने में बन रहा है? आपका होगा जी 50 घंटे इंटू 400 रुपये। लेबर और वेरिएबल रेट मिला के कितने हो गए? 20,000 रुपये। और सुनना, ये मेरे पास किसकी कॉस्ट है? पहले यूनिट की। मनुष्यों किसकी कॉस्ट है? पहले यूनिट की। एग्जामिनर कह रहे भैया हमने लर्निंग करते 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 इसको कर देना है 12,000। कितना कर देना है? 12,000। कॉस्ट को हमने 12,000 कर देना। तो बताओ लर्निंग से क्या चेंज होगा? आर्स चेंज होगी। ये क्या रहेगा अपनी जगह पे? सेम रहेगा, ऐसा। अब बताओ, अज्यूम करते हैं कि लर्निंग रेट 80% है। बताओ मैं कितने यूनिट बेचूं, गौर से सुनना, कि ये टारगेट अचीव हो जाए। मुझे बताओ इधर इस 12,000 रखने के लिए मुझे इधर कितने आवर्स चाहिए? 30। तो अब बताओ सर मेरे पास 30 आवर्स क्या है? टारगेट आवर्स क्या है जनाब? एक यूनिट कितने घंटे में बन जाना चाहिए? और भैया एक यूनिट कितने घंटों में बन रहा है? 50 में। बनाना कितने पे? जब 30 पे बनेगा तो हमारा खर्चा 20,000 से कम होके 12,000 पे आ जाएगा। तो मुझे बताओ मेरे पास ए क्या है? 50। ये 36 क्या है? ये वाई है। ये टारगेट आर्स हैं। एवरेज आर जब 30 हो जाएंगे ना, आपको एक यूनिट सर 20,000 की जगह कितने में पड़ना शुरू हो जाएगा? सर मेरे पास पहले यूनिट के आर्स है 50, 1 घंटे का रेट है मेरे पास 400, मेरे पास सर 20,000 का खर्चा आ रहा है पहला यूनिट बना के। मुझे किसी ने कहा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका एक यूनिट सस्ते में बनना शुरू होगा। मैंने कहा कैसे? आर्ली रेट कम हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, लर्निंग से क्या कम होगा? आर्स कम हो जाएंगे। एक यूनिट जहाँ आज 50 घंटे में बन रहा है, लर्निंग के बाद ये कितने कम घंटों में बनेगा। मैंने कहा मेरा टारगेट कॉस्ट है 12,000, तो मुझे एक यूनिट कितने घंटों में चाहिए? एक यूनिट कितने घंटों में चाहिए? 30 घंटों में चाहिए। सोचो जरा। अब बताओ हम एक यूनिट कितने घंटे में बना रहे हैं? 50 में। चाहिए कितने में? इसका मतलब है आपने इसको कम करना है। तो मेरे प्यारे भाई लर्निंग रेट कितना है? तो बताओ मेरे पास टारगेट वाई 30 घंटे बराबर है किसके? ए 50 घंटे। मैं जानना चाह रहा हूं कितने यूनिट बने कि हमारे पास एक यूनिट 50 घंटे की जगह 30 में बनना शुरू हो जाए। तो मुझे क्या निकालना है सर? बताओ कितने यूनिट में? यानी 5 यूनिट्स, ऐसा। आप ये कह रहे हैं जी इंशाल्लाह 5वें यूनिट पे ही आपका खर्चा 20,000 से कम होके कितने पे आ जाएगा? 12,000 पे आ जाएगा। ये पक्का सही किया तुम लोगों ने। अब बताओ कौन से में यूनिट पे हम जो है वो 20,000 से कम होकर 12 पे आ जाएंगे? 5वें यूनिट पे। इसका मतलब ये कि सर अगर आपको टोटल डिमांड 5 यूनिट की है तो आपके एक यूनिट का खर्चा 20 नहीं बल्कि एवरेज 12,000 होगा, ऐसा। ये बात समझ आती है? अब बताएं एग्जाम में वो आपको बताएगा कि ये करंट स्टेटस है और ये जो 12,000 आ रहा है ये टारगेट स्टेटस है। तो बताओ हम अपने आर्स को कितना कम करें, कितने यूनिट बनाएं कि हम ये टारगेट अचीव कर लें, ऐसा है। अब ये कॉपी करो तो मैं आपको देता हूँ सर 2-3 सवाल इसके ऊपर।
जगह है यहाँ पे, काफ़ी सारी जगह है, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ देख लो मेरे प्यारे भाई। अब एक बात बताओ सर हमने अपना पहला यूनिट बनाया, या पहला यूनिट हमारा बनेगा 150 घंटों में, ठीक है जी। हमारा आर्ली रेट 1 घंटे में कंपनी का खर्चा क्या क्या होता है? 1 घंटे में कंपनी का खर्चा होता है लेबर का रेट। सर लेबर हमसे पैसे चार्ज करता है 500 रुपये पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड ये हमारे लगते हैं जी 350 रुपये पर आवर, ठीक है जी। पहला यूनिट कितने घंटों में बनेगा? 150 घंटों में बनेगा। तो मुझे पता है मेरे पास टोटल 1 घंटा अगर काम हो तो कितने रुपए का खर्चा आएगा? 850 रुपये का। ऐसा गौर से देखना मेरे बच्चों। सर हम गए अपने प्लानिंग मैनेजर के पास, अब ये सुन लेना बेटा, जो भी देर से आया ना वो भी सुन लेना। हम अपने प्लानिंग मैनेजर के पास गए, हमने कहा यार अगर हम 1 यूनिट इतनी देर से बनाएं कि 150 घंटे लग जाएं और 1 घंटे का आर्ली रेट 850 हो तो 1,27,000। यार ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, इतने में यूनिट बनेगा तो हम बेच ही नहीं पाएंगे, तो हमें इसको क्या करना है? कम करना है थोड़ा सा। तो हमारे प्लानिंग मैनेजर ने कहा भैया कि अगर आपको इसको कम करना है ना तो ये बन जाना चाहिए सर कोई 85,000 में। किस में बन जाना चाहिए? अब कितने में बन रहा है? 1,27,500 रुपये में 1 यूनिट बन रहा है। हमें इसको कम करके लाना है कितने पे? 85 पे। अब आप सोचो अगर आपको खर्चा 85 करना है, आर्ली रेट लर्निंग से जब तब्दील नहीं होता तो बताएं आपको कितने घंटों में 1 यूनिट बना लेना है? 100 घंटों में। ये क्या है मनुष्यों? ए। ये क्या है जी आपका? 100। ये है वाई। आपने यहाँ तक लेकर आना है सर, एक यूनिट के घंटे यहाँ तक लेकर आने। तो मुझे बताओ मैं कितने यूनिट बनाऊँ कि मेरे पास 150 घंटे 100 घंटों में कन्वर्ट हो जाए 1 यूनिट के लिए। तो सर हमें एक बात पता है कि y = a x रेज़ टू द पावर लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2। अज्यूम करते हैं जी लर्निंग रेट है हमारे पास 90%। अब बताओ जी y = y कितना है सर? मेरे पास टारगेट कितना है जी? 100। पहले यूनिट के आवर्स कितने हैं? 150। x कितना है ये तो मालूम करना है सर, log 0.9 डिवाइडेड बाय कितना? इसका मतलब है 15 यूनिट अगर आप बनाओगे तो आपके पास 1 यूनिट बनना शुरू हो जाएगा कितने घंटों में? 100 घंटों में, और हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। ऐसा ये बात समझ आती है? अब मुझे बताओ सर, ये मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूं, अभी मैं सवाल दूंगा उसके अंदर ये पंचायत होगी, ध्यान रखना जरा। ऐसा बताएं जी हमारा पहला यूनिट कितने रुपए में बन रहा था? 1,27,500 में। हमने सोचा अगर इतना महंगा लेबर और ओवरहेड का खर्चा आएगा तो फिर हम तो यूनिट बेच ही नहीं पाएंगे। हमने कहा हमारी लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट होनी चाहिए कितनी? 85,000। तो इसका मतलब है हमें यूनिट को कंप्लीट कर लेना चाहिए कितने में? 100 घंटों में। तो बताओ सर 100 घंटों में लाने के लिए तो लर्निंग चाहिए होगी। अब बताओ हम कितने यूनिट प्रोड्यूस करें कि लर्निंग हमें 150 घंटों से 100 घंटे पर यूनिट पे ले आए। ऐसा है 15 यूनिट्स में हम क्या कर लेंगे इंशाल्लाह? 1 यूनिट 100 घंटों में प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ऐसा आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब एक सवाल। भाई मैंने आप लोगों को एक क्विज़ दिया जिसमें लर्निंग कर्व के 2 सवाल थे। वो इफेक्टिवली 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क का नेमुल बदल थे। आप लोगों ने वो सवाल क्विज़ किया, कितने लोगों ने अटैम्प्ट किया? खैर वो तो मैंने दिया हफ्ते को है, सॉरी कब दिया मैंने? संडे को दिया, कल ना। अब तक मेरे पास माशाल्लाह 6 कॉपियाँ आ चुकी हैं। ठीक है जी, 1600 स्टूडेंट्स में से 6 कॉपियाँ आ चुकी हैं मेरे पास। सुनो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये नहीं होगे इस तरह पास। आप जिस एटीट्यूड से आप क्लासें ले रहे हो ना, ये कैफ है, आप नहीं होगे पास। और एक दफ़ा फेल हो गए ना, फिर आपको पता चलेगा कि जनाब कितना मुश्किल है ये पेपर दोबारा आप ये रोगे पास करना। आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ के गिरेगा? आपकी सोच है। अभी आपने नहीं देखा पेपर, अभी आपको नहीं है खौफ, डर नहीं है। एक दफ़ा देख के आ जाओगे ना पेपर, तुमने 500 सवाल भी कर लिया ना, तब भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कॉस्टिंग के अंदर। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। पास होने के लिए इससे पहली अटेम्प्ट होती है। आप लॉ का पेपर दे दो, ऑडिट का पेपर दे दो, ये निकल जाते सेकंड अटेम्प्ट में।
ये पेपर आपकी ज़िंदगी को आ जाएगा। कोई इस ग्रुप में नहीं आया तो क्या मैं अपने खाला के घर भेजा? भाई ग्रुप पे ही भेजा ना यार, सारे ऑफिशियल ग्रुप से भेज चुका हूं मैं। भाई ग्रुप पे आया नहीं आया? टीचर ग्रुप पे भी आ गया यार। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ ये 15 क्या है? 15 यूनिट में क्या हो जाएगा? सर अभी पहला यूनिट बन रहा है देर से, 15 यूनिट तक हमारा मजदूर इतना तेज हो चुका होगा कि वो बजाय 150 घंटों में एक यूनिट बनाने के लिए वो अब कितने घंटों में बना लेगा? 100 घंटों में बना लेगा। ऐसा 100 घंटों में बन गया ना तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, और हम इंशाल्लाह फिर ये यूनिट मार्केट में अच्छे दामों बेच सकेंगे। ठीक है, अब आओ मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। आप यकीन करो बहुत सारे लोग जो रिज़ल्ट में फ़ेल हुए ना, मुझे ये हैरत होती है, रिज़ल्ट में फ़ेल होने के बाद उन्होंने ज्वाइन की क्लास। क्या करना चाहिए था उनको? मैं FAR1 की बात कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए था उनको? FAR1 का मैंने अभी ये जो क्विज़ बनाया ना मैंने, ये थर्ड जो मैंने FAR1 का, मुझे यकीन करो खुद 9 घंटे लगे बनाने में। एक एक सवाल, उसकी एक एक लाइन नपी तुली के इसमें ये चीज़ डालनी है, इस तरह डालनी है कि एक ही सवाल से बच्चा अच्छा खासा स्टैंडर्ड कवर कर ले। और वो जब आप क्विज़ के तौर पे पूछ लो और बच्चा उसको अटैम्प्ट ही ना करे तो फिर जो है वो याद आता है बनी इसराइल का एक वाक़या कि अल्लाह ताला उनको आसमान से खाने भेजता था। उन बगैरतों को क्या खाना था? हमें प्याज खानी है, हमें ये खानी है, हमें वो खानी है, और अल्लाह तुम लोग के लिए आसमान से चीज़ें भेज रहा था उसमें। तो बाद औक़ात एक चीज़ इतनी ज़बरदस्त आई हो और उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर क्या फ़ायदा उसका? इतना आपके लिए अगर मैं टाइम लगा के ये टेस्ट और क्विज़ बना रहा हूँ, ठीक है ना, बंदा चेक कर रहा है और वो चेक भी सिर्फ टिक नहीं मार रहा, बाकायदा आपकी गलतियाँ हाईलाइट कर रहा है। कल उसने मुझे आपके सेकंड कॉस्टिंग के सेकंड क्विज़ पे कमेंट्स भेजे कि बच्चों ने जनरली क्या गलतियाँ की थी। आप लोग यार हाथी के कान में सोए हुए। मेरी क्लासेस लेने की वैल्यू सिर्फ 10 से 20% है बस। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। आप उससे नहीं गुजरना चाह रहे हो, आपका दिल नहीं कर रहा, आप अपने आप को भी ये कंसिडर कर रहे हो कि जी मेरी तैयारी नहीं है, आप ये यकीन करो पेपर वाले दिन भी नहीं गुजर पाओगे, आपको जितना टाइम दे दिया जाए। मैं तो यकीन करो इस स्टेज तक आ गया था अभी कि यार, उससे मैं चेकर से बात कर रहा था कि यार इज़ इट पॉसिबल कि हम तुम्हें रोज़ 250 कॉपियाँ दें और बजाय 5 क्वेश्चन एक हफ्ते में टेस्ट करने के रोज़ एक क्विज लें बच्चे से, रोज़ उसके मार्क्स पता चले उसको। हम यहाँ तक आ रहे हैं, पता चला जी जो मेन क्विज है वही 6 लोगों ने दिया अब तक। यार फिर मैं बंद कर देता हूँ यार। मैं यकीन करो, कल मुझे एक बच्चा है, हाफिज़ है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे लंबी, उस बच्चे ने मुझे कल एक मैसेज किया, बड़ा अच्छा बच्चा हो। उस बच्चे ने मुझे बताया कि मैंने कॉस्टिंग का सेकंड क्विज़ उठाया, थर्ड क्विज़ जो भी मैंने कल परसों दिया, 2 घंटे में मैं सिर्फ 2 सवाल कर पाया। अच्छा, उस बच्चे ने सवाल सही किए, गलत नहीं किए, आगे वाले सवाल भी उसने काफ़ी हद तक सही किए। मार कहाँ खाई उसने? यानी 5 में से आप सिर्फ 2 सवाल अटैम्प्ट कर पाए हो, स्पीड नहीं है। एटलीस्ट पता चल गया ना ये तुम्हारा ये हाल पेपर में हो तो। देख लो यार, मैं बार बार सिर्फ बोल सकता हूँ, ठीक है जी, और ये जो बोल के समझने वाली चीज़ है ना, ये इतना इफ़ेक्टिव होती नहीं है। आप बोलते रहो, जब तक अंदर से चेंज नहीं आएगा ना आपके। नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की 900 साल, कुछ ही लोग मुसलमान हुए, ये कुछ ही लोगों ने जो है वो उस वक्त का दीन कबूल किया। तो इंसान बाज़ औक़ात अपनी तरफ से पूरी जान मार ले, उस लेवल की मेहनत कर ले, सामने वालों में अगर नहीं होना, जज्बा नहीं होना आगे बढ़ने का, तो फिर वो ज़िंदगी में जूते ही खाते हैं। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे ये एक्टिविटी नज़र इस तरह आई ना यार, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं यकीन करो आपके लिए, मैंने यकीन करो CA फाइनल की रिकॉर्डिंग छोड़ दी आपके लिए कि नहीं यार इतना बड़ा बैच है, मैं इसको सर्व करना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़ाएं ताकि इसमें कोई 70-80% रिजल्ट आ जाए। अगर आप उसका फ़ायदा ही नहीं ले रहे हो यार, इन क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, पूरे लास्ट टाइम के लेक्चर पढ़ें, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, ख़त्म हो जाएगी जिम्मेदारी। अगर आपने सिर्फ क्लासेस ही लेनी है, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कराया मैंने। देखो ये पानी की एक बोतल है, ठीक है, मैं पानी की बोतल को छोड़ो, ये एक मोबाइल है मेरे पास, अज्यूम करो, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक नया मोबाइल मैं सर बनाता हूँ ऐसा,
और मार्केट में इंशाल्लाह उसकी सेलिंग प्राइस हम रखेंगे से 10,000 रुपये। कितने? ये हमारा टारगेट है। ऐसा मोबाइल बनाते कितने में बेचेंगे? 10,000 से ज़्यादा में बिकेगा नहीं। जो हम चाह रहे हैं ना कि एक बिके मार्केट के अंदर, नाम हो उसका, तो 10,000 रेट से ऊपर नहीं रख सकते हम। ये क्या है? हमारी टारगेट सेलिंग प्राइस। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। इस प्रोडक्ट पे हम चाहते हैं प्रॉफिट बने हमारा। क्या बने? प्रॉफिट बने हमारा। हमारा प्रॉफिट बने कोई 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब बताओ मेरे बच्चों, ये प्रोडक्ट कितने रुपयों में बन जाना चाहिए? सर हम कहेंगे जी सेलिंग प्राइस 10,000 और सर हमारे पास प्रॉफिट इसका 20%, कितना? 2,000। क्या बच गया जी हमारे पास? 8,000। 8,000 क्या है सर? हमारी टारगेट कॉस्ट। क्या चीज? टारगेट कॉस्ट। ऐसा। अब हमने अपने इंजीनियर को बुलाया, हमने कहा बताओ ये मोबाइल कितने रुपयों में बनेगा? उससे कहा मैं आपको बताता हूं, इस मोबाइल पे लगेगा मटेरियल लगेगा 4,000 रुपए का। इस मोबाइल पे लगेगा लेबर, गौर सुनना, लेबर सर लगेगा 40 रुपए आर के हिसाब से। 1000 घंटों में मोबाइल बनेगा, लेबर के भी लगेंगे कितने? सॉरी 100 घंटों के हिसाब से बनेगा, लेबर के भी कितने लगेंगे? 4,000 रुपए। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड लगेगा इसके ऊपर कितने का? 3,000 का। इसका रेट क्या जी? 30 रुपए पर। अच्छा हमने इनको टोटल किया, क्या निकला? 11,000। 4 और 4 8 और 3 11। हमने देखी हमारी टारगेट कॉस्ट कितनी है? 8। बन कितने में रहा है? हमने कहा ये हम नहीं बेच पाएंगे। ये तो बन ही 11 का रहा है मनुष्यों, हमने बेचना कितने में? तो कैसे बनेगा फिर? ये तो नजर ना आ रहा है कि भाई मामला नहीं होगा। हमने कहा कोई कॉस्ट कम हो सकती है। उससे कहा जी मोबाइल पे मटेरियल की कॉस्ट कम नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि हम बटन कम कर दें, ये नहीं हो सकता कि हम कोई आईसी कम कर दें, कोई फंक्शन कम कर दें। तो मटेरियल की कॉस्ट तो आती रहेगी। तो मैं मटेरियल की कॉस्ट को नाम दे दूं इंडिपेंडेंट कॉस्ट। क्या नाम दे दूं? यानी सर आप इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, ऐसा? अच्छा फिर चेंज किसको कर सकते हैं? लेबर को और वेरिएबल ओवरहेड को। ऐसा। लेबर कितनी लग रही है यूनिट के ऊपर? 4,000। घंटे कितने? 100 घंटे। वेरिएबल ओवरहेड कितना जी? 3,000। अब मेरा एक सवाल है, गौर तो सुनना, मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी है? टारगेट कॉस्ट है 8,000। बताओ इस टारगेट कॉस्ट में से मटेरियल की कॉस्ट ऐसी है जो पे करनी ही करनी है, कितनी? 4,000। फिर बताओ मेरे पास क्या बचा? 4,000। ये है मेरे पास ऐसी कॉस्ट जो मुझे लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को लेकर आना है। हाँ जी मेरा सवाल है, आर्ली रेट कितना है सर पूरी कंपनी का? हम कहेंगे जी 1 घंटा मजदूर काम करते हैं तो 40 रुपए मजदूर को देते हैं हम। ये रहा ये रहा ये रहा। अभी एक बच्चा पूछेगा, नशे ही उठेगा, ये कहाँ से आया? ये रहा जी 40 और 30 रुपए किसके लगते हैं? वेरिएबल ओवरहेड। एक मजदूर काम करता है तो 40 रुपए का लेबर लगता है और साथ में 30 रुपए का ओवरहेड लगता है। कितने हो गए? 70 रुपए। 1 घंटा जब भी काम होगा कंपनी में कितने रुपए का खर्चा आएगा? 70 का। ऐसा। अब मेरा सवाल यह है सर मेरे पास इस वक्त पहले यूनिट के आवर्स कितने हैं? 100। सर 100 आवर्स हैं, एक आवर पे खर्चा कितना? ये आ कितना रहा है? मुझे इसको मैनेज करना है कितने में? ये आर्ली रेट चेंज नहीं होगा। तो बताएं मुझे कितने घंटों में बना लेना है? कितने घंटों में बना लेना है? 57.14। अभी कितने घंटों में बन रहा है? इसको लेकर आना है कितने पे? 57 पे। ये कैसे आएगा 57 पे? लर्निंग के थ्रू। किसके थ्रू? अब बता रहा हूं मैं प्यारे भाई, लर्निंग रेट है मेरे पास 90%। अब बताओ मैं कितने यूनिट बनाऊं कि मेरे पास एक यूनिट बजाय 100 घंटों के 57 घंटों में बनना शुरू हो जाए? हाँ जी कितना यूनिट बना है सर? हमें पता है कि y इक्वल्स टू a x रेस द पावर लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय जो भी है लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय 2। ऐसा। y कितना रखना है मुझे? 57.14 इक्वल्स टू a क्या है? कितने घंटे? 100 घंटे। ऐसा। मुझे इसको लाना कितने घंटों में? 57 पे। x ये मुझे मालूम करना है 0.9 सॉरी
डिवाइडेड बाय log 2 कितना। इसका मतलब है भैया अगर मार्केट में 40 यूनिट की डिमांड है तो फिर आप ये यूनिट सर बना पाएंगे टारगेट कॉस्ट के हिसाब से, और 10,000 में बेच के भी 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमा पाएंगे ऐसा। सिर्फ ये एक छोटा सा सवाल 16 नंबर का टेस्ट हुआ है। ठीक है जी, कितने नंबर का? आपकी शक्लें नहीं है ये नंबर लेने की। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी शक्लें नहीं है, मतलब आपकी मेहनत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। शक्लों पे हिसाब किताब नहीं है, शक्ल अल्लाह ने बनाई है, सबको अच्छा बनाया। अब बताओ सर अगर इस तरह का सवाल आएगा तो हमें करना क्या होगा? सेल्स प्राइस दी होगी, उसमें से क्या हटाना होगा? प्रॉफिट हटाना होगा। क्या बच जाएगी हमारे पास? टारगेट कॉस्ट। फिर वो तुम्हें कहेगा जी एक्चुअल कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है और टारगेट कॉस्ट जो है वो कम है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट में से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो लर्निंग की वजह से चेंज नहीं होंगे, जैसे कि क्या चीज़? मटीरियल। तो हम टारगेट कॉस्ट में से मटीरियल हटा देंगे जी, इसको तो तब्दील नहीं कर सकते। बाकी क्या रह गया? सर आपको लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को 7,000 से कम करके 4,000 पर लेकर आना है। ऐसा कितने यूनिट बने कि ये 7,000 से कम हो के 4,000 पे आ जाए? अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते थे। ए बराबर है 4,000 और वाई लेकर आना है कितने पे? सॉरी ए बराबर है कितने पे? कितना? 7,000, और हमने वाई को लेकर आना है कितने पे? 4,000 पे। आप ये भी कर सकते थे। ए पहले यूनिट की आर्स की जगह पहले यूनिट की कॉस्ट कितनी जी? मेरे पास सर 7,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, ये बराबर है किसके? पता है एक्स कितना आ रहा है? इसमें भी आ गया जी 40। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो जो हमने ऊपर किया ऐसा। अब बताओ अगर इसी जैसा एक सवाल दूंगा तो इसी में मुझे पेन फेर के दे दोगे या उसमें भी कोई गलती करोगे? हैं ये हो जाएगा तुमसे? वो जो पूछता है ड्रामे में हैं, ये कालीन भैया होता है या कौन सा होता, क्या होता है, कौन? ये कर लोगे तुम? चलिए, या इसमें भी तुम्हारा कोई मसला होगा? ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है, अभी करवा रहा हूँ। इतना सा, हाँ बस इतना सा, उसमें से डाटा निकालना है, उतना सा बस। अभी आपको कराता हूँ, खुद देख लीजिए हैं। ये सारी चीज़ें आपको पिक करना आनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ बताया था, कंपनी लॉट्स में लर्निंग करती है। किसमें? बोर्ड पे देखेगा, कोई बंदा लिखेगा नहीं, कोई बंदा इधर उधर नहीं देखेगा, मुझे कोई बंदा यहाँ वहाँ देखते हुए भी नज़र नहीं आना चाहिए। बोर्ड पे देखो सर, लॉट्स का मतलब ये है कि हम एक साथ 500 यूनिट्स बनाते हैं, एक एक करके नहीं बनाते, पूरा ब्लॉक एक साथ प्रोसेस होता है। तो एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि हमारे पास एक लॉट में यूनिट्स मौजूद हैं, यूनिट्स इन आ लॉट मौजूद हैं जी 500। कितने? 500। और सुनना, फिर वो आपको कह रहे हैं जी हम एक यूनिट मार्केट में, एक यूनिट अब मार्केट के अंदर, गौर से सुनना सर, 150 रुपये में बेचते हैं। कितने में? ये एक लॉट की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? एक यूनिट की बात कर रहा है। एक लॉट में कितने हैं? 500 हैं। वो कह रहा है एक यूनिट हम बेचते हैं 150 में, या बेचना है हमने 150 में। हमारा टारगेट प्रॉफिट है सर 30%, सेल्स का 30%। कितना हो गया? 150 का 30% कितना आ रहा है? 45। क्या रहेगा जी हमारे पास? 105। अगर आपने एक यूनिट 150 रुपये में बेचना है और आप चाहते हैं कि आप उसमें से 45 रुपये कमा लें, तो आपको एक यूनिट हर हाल में प्रोड्यूस करना होगा कितने रुपयों में? 105 में। ऐसा फिर आपको बताया जा रहा है कि जी 105 रुपये का तो बनाना चाहिए। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल ही 70 रुपये लगा एक यूनिट के ऊपर। कितने का? 70 रुपये का एक यूनिट डायरेक्ट मटेरियल पे लगेगा। तो सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल जो है एक यूनिट पे 70 रुपये का लगेगा। डायरेक्ट लेबर एक यूनिट के ऊपर सर 50 रुपये का लगेगा, 50 रुपये। और हमारे पास आर्ली रेट है 10 रुपये पर यूनिट, या सॉरी 10 रुपये पर आवर, सॉरी हम कर देते हैं 5 रुपये पर आवर। ऐसा सर मेरे पास इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड्स, ये एक यूनिट पे लगते हैं सर तकरीबन 20 रुपये। सर हमारे पास यहाँ रेट है 2 रुपये पर
आर। ऐसा सर, हमें नज़र आ रहा है कि एक यूनिट हम कितने का बना रहे हैं, 100, ये बन जाना चाहिए कितने में, 105 में। लेकिन सर हम एक यूनिट तो बनाते नहीं हैं, हम क्या बनाते हैं, लॉट्स बनाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास लर्निंग रेट 92% है तो बताओ मैं कितने लॉट्स बनाऊं कि मेरे पास एक यूनिट 140 की जगह सर 105 रुपए में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। कैसे सॉल्व करूं इसको? हाँ जी, यूनिट के ऊपर तो बात ही छोड़ दो, क्या करना है, पहले लॉट पे आ जाओ। बताओ मेरे पास लॉट की सेलिंग प्राइस कितनी है, अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं। लॉट की सेलिंग प्राइस पर लॉट सर 150 इंटू 500 कितने, 75,000। ऐसा प्रॉफिट 30%, 22,500। मरीज थोड़ी हूं भाई मैं, रोज पी की चाय पिलाता है, ठीक है जी। इससे इनसे पराठा मंगा, अभी गर्म में प्लास्टिक मार दूं, अल्लाह माले गया। अच्छा जी, अब मुझे एक बात ये बताएं सर, ये मेरे पास प्रॉफिट निकल गया, बचा गया सर मेरे पास टारगेट कॉस्ट कितने की, 52,500। ऐसा, अब बताओ मेरे पास 52,500 रुपये में एक यूनिट बन जाना चाहिए, लेकिन इस यूनिट में एक लॉट बन जाना चाहिए। एक लॉट पे मटेरियल कितना लगेगा, कितने का, कितना मटेरियल लगेगा मनुष्यों, 70 रुपए इंटू, क्या हो गया आज तुम लोग यार, हैं तबीयत सही है? हाँ जी, बताओ कितना आ रहा है बेटा, ये नेट 17,000। अब इसका मतलब है आपका टारगेट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर लॉट अभी कितना है, अभी हमारे पास है जी 70 रुपये पर यूनिट। कितना, 70 रुपये पर यूनिट। तो अभी कितना है जी, 70 इंटू 500 कितने, 35,000 पर लॉट। मुझे इसको लेकर आने कितने पे, 17.5 पे। तो फंक्शन लगा दूं, इसको क्या मान लूं मैं, इसको क्या मान लूं, इसको क्या मान लूं, और लर्निंग रेट मेरे पास है कितने का, तो मैं आराम से अब इसको सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, मैं कहूँगा जी मेरा y बराबर है ax रेज़ टू द पावर log लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय 2। ऐसा, y कितना है, टारगेट 17,500 इक्वल्स टू कितने, 35,000 इंटू x log 0.92 डिवाइडेड बाय 318 क्या यूनिट्स ना। आपने देखे पहले जो पहली कॉस्ट रखी है किसकी रखी है, लॉट क्या यूनिट की। y भी आपका पर लॉट, a भी आपका पर लॉट, तो x भी क्या आना चाहिए, लॉट्स में आना चाहिए। अब बताओ क्या जवाब है इसका। हम कह रहे हैं भैया अगर हमने ये सारा काम करना है ना कि हम एक यूनिट 150 रुपये बेचना चाहते हैं और उसमें 30% का प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, तो एक यूनिट हर हाल में 105 रुपये का बन जाना चाहिए। और 105 रुपये का एक यूनिट हासिल करने के लिए चूंकि आपकी लर्निंग लॉट में हो रही है, तो यू हैव टू प्रोड्यूस 318 लॉट्स। अब अगर कोई पूछे नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 500 से। देखो कितना आता है, कोई 1.5 लाख यूनिट्स आपको चाहिए होंगे क्या करने के लिए, इस टारगेट तक। ये थीम आपको समझ आ रही कि क्या करना है सर। अब ये कॉपी करें और अब मैं आपको पास पेपर्स दे रहा हूँ सर, शाबाश। अच्छा आओ ज़रा बोर्ड में देखो सर, सुनो मुझे एक बात बताओ, ये लर्निंग कर्व क्या कंपनी के हर एक लेबर के ऊपर अप्लाई होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या लर्निंग कर्व जो है वो स्किल्ड लेबर पे अप्लाई होता है? नहीं सर, किसने कहा, अनस्किल्ड पे भी हो सकता है। ऐसा, अच्छा बोर्ड पे देखना एक सवाल, ये कह रहे जी कोडू लिमिटेड इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है जी, डिटेल्स आर एज अंडर।
70,000 7,000 की हम सेलिंग प्राइस रखेंगे, प्रॉफिट कितना रखेंगे हम 20%। लेकिन प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर, अच्छा क्या लॉट वॉट का वर्ड आ रहा है कहीं पे भी? नहीं आ रहा। 1 यूनिट पे मटेरियल कितना लगेगा? ये लर्निंग पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। लर्निंग इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ये अपनी जगह पे वैसे ही आता रहेगा। तो मैं इसके आगे लिख दिया जी इंडिपेंडेंट। स्किल्ड लेबर, नीचे वो कह रहे हैं एप्लीकेबल लर्निंग कर्व इज एप्लीकेबल लर्निंग रेट इज 90% एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन। तो इसका मतलब है स्किल्ड लेबर लर्निंग की वजह से चेंज होगा, तो मैं इसको कह दूं ये डिपेंडेंट कॉस्ट है, ऐसा। फिर वो कह रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड रिलेटेड टू स्किल्ड लेबर, ये उस मशीन की कॉस्ट है जिसपे स्किल्ड लेबर काम करेगा, तो ये भी डिपेंडेंट है। यस सर। फिर आ रहा है अनस्किल्ड लेबर। अब अनस्किल्ड लेबर के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है कि उस पर लर्निंग अप्लाई होगी या नहीं होगी, तो मैं क्या अज्यूम करूँ? नहीं होगी सर। कहाँ नहीं लिखा हुआ तो मैं क्या अज्यूम करूँ? नहीं होगी सर। फिर इसको क्या मानना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट। उसी तरह जिस तरह आपने क्या किया था, डायरेक्ट मटेरियल को इंडिपेंडेंट माना था। फिर उससे रिलेटेड वेरिएबल, ये भी इंडिपेंडेंट। फिर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ये भी इंडिपेंडेंट। अब बताएं सर, आपने पिछली एग्जांपल में यहाँ से जो मटेरियल की कॉस्ट माइनस की थी, अब मटेरियल की कॉस्ट नहीं माइनस होगी, इसके अलावा सर ये भी मैं कह रहा हूँ उसको। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरे पास सेलिंग प्राइस, टारगेट सेलिंग प्राइस कितनी? इसमें से टारगेट प्रॉफिट निकालूं कितना? 20% इज 1400, क्या रह गया मेरे बच्चों? 5600। ये है मेरी टारगेट कॉस्ट। अब बताओ मेरे पास कितनी इंडिपेंडेंट कॉस्ट है जिस पे लर्निंग का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा? सर डायरेक्ट मटेरियल है पहले तो, कितने का? 3000 का। फिर मेरे पास सर सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर है, कितने का? और फिर उससे रिलेटेड हमारे पास क्या है जी? वेरिएबल ओवरहेड है, कितने का? और फिर इसी तरह मेरे पास सर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड भी है, कितने का? 400 का। क्या बचा? 880। ये है मेरे पास स्किल्ड लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड का टारगेट लेवल, ऐसा। अब बताओ अभी क्या आ रहा है सर? वो अभी कितने का है? 1250। अभी कितने पे चल रहा है? 1250 पैसा। तो मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास ए है 880, वाई मुझे चाहिए, सॉरी ए है मेरे पास 1250, वाई मुझे चाहिए कितना? लर्निंग रेट कितना है भैया? लिखा हुआ है कहीं? 90%। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, 880 बराबर है 1250 मल्टीप्लाई बाय x log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, कितना आ रहा है भैया x? 10.06। अब बताओ उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? मैं कहूँगा भैया अगर मार्केट में 10.06 यूनिट्स की डिमांड है तो आपके लिए प्रोडक्ट 7,000 रुपये में बेचकर 1,400 रुपये का प्रॉफिट कमाना पॉसिबल है। और अगर डिमांड 10 यूनिट से कम की है तो फिर आप 7,000 में इसको बेच के 1,400 रुपये का प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ऐसा कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? अच्छा, बाकी जिनसे नहीं हुआ उनसे क्या गलती हुई है? डिपेंडेंट। यार मुझे ज़रा वैसी लड़कियों आपने बताओ बेटा, आप लोगों में से कितने लोगों ने कर लिया था? कितनों से नहीं हुआ ये बताओ मुझे। तुम लोगों को तो मैं इस लाइट की वजह से तुम लोग तो नज़र भी नहीं आते हो मुझे, पता नहीं पढ़ रहे होते हो। क्या गलती की थी मेरे बच्चे तुमने? हैं? नहीं मुझे तो सुना ही नहीं दिया। नहीं, इसको मैं गलती नहीं काउंट कर रहा, मैं कह रहा हूँ कितने ऐसे लोग हैं जिनसे ये इसलिए नहीं हुआ कि बीच में के गुम गए। सबसे हो गया, ठीक है जी। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर हमारे पास
10 यूनिट की डिमांड है ना मार्केट में, तो हम इंशाल्लाह एक यूनिट को 7,000 में बेच के भी 1400 रुपये कमा लेंगे। नहीं, पहले में हम ये हमारा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे आओ तो कितने का प्रोड्यूस हो रहा है? पहला यूनिट बताओ कितने का बन रहा है? 5970 का बन रहा है। प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो? ऐड करो उसके अंदर 1400 रुपये, क्या आ रहा है? कितना? 7,300। इतने में बेचोगे ना तो 1400 रुपये का प्रॉफिट बनेगा। हम इसको कितने में बेचना चाह रहे हैं? 7,000 में। तो मैं चाह रहा हूँ कॉस्ट कम हो जाए थोड़ी सी। अच्छा, कॉस्ट एक ही है जो कम हो सकती है, वो कौन सी? जो लेबर की लर्निंग पर डिपेंडेंट है। तो हम ये देख रहे हैं कि जी 10 यूनिट में मजदूर इतनी लर्निंग कर लेगा कि हमारी कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि हम आराम से 1400 रुपये का प्रॉफिट रख के भी 7,000 में यूनिट बेच पाएंगे। ठीक है, आओ मेरे प्यारे बच्चों, ए निकालने में गड़बड़ हुई, ए तो निकालना ही नहीं था। आओ मेरे प्यारे भाई, एक सवाल और लो। नहीं, टाइम है, बहुत है टाइम। एक हफ्ते बाद भी खड़ा हो जाऊंगा ना, तब भी 80% क्लास बाहर होगी। आप में से मेजॉरिटी लोग इसलिए क्विज नहीं देते कि तैयारी नहीं है। तैयारी करके हम क्विज देंगे, ऐसा नहीं होता। आप क्विज दो, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ वीक हो, उसके बाद फिर तैयारी करना शुरू कर देना। आप भले फेल हो जाओ सर, लेकिन वो फेल होना अच्छी बात नहीं है। कौन देखेगा यार? क्या ये रिजल्ट्स किसी जगह रिपोर्ट होते हैं? नहीं, आप ही को बताए जाएंगे। ये ऐसे अमाल है जो आपको ही बताए जाएंगे। आओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल अगर किसी से सॉल्व हो रहा है ना, तो मेरे हिसाब से उसको आज का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नहीं, ये पढ़ूंगा मैं, तो इसमें थोड़ा सा ये कह रहे जी खुदकार लिमिटेड। ये खुदकार नहीं है, खुदकार कहते हैं ऑटोमेटिक को। ठीक है जी, खुदकार लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड कस्टमाइज इक्विपमेंट्स यूजिंग अ सेमी ऑटोमेटेड प्लांट। हम सर कुछ चीज़ें बनाते हैं उर्दू ज़ुबान में। द कंपनी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड एन इंक्वायरी फ्रॉम अ वेल रिगार्डेड कस्टमर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ इक्विपमेंट एट 10,500। हाँ जी, हमसे कस्टमर ने कहा मुझे 500 यूनिट चाहिए एक नए प्रोडक्ट के, कितने में? 10,500। ये कस्टमर ने प्राइस कोट की है। कितने यूनिट मांगे उससे? KL's company's initial estimate suggest that they are hesitant to accept the order because gross profit margin is quite low. कंपनी ने देखा जो 10,500 रुपये में यूनिट मांग रहा है ना यार, इतने में तो अगर बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होगा। However, the customer has guaranteed at least one repeat order. कस्टमर ने कहा मैं 500 यूनिट का एक और ऑर्डर दूंगा, रिपीट ऑर्डर। ठीक है जी, गौर सुनना। अब मुझे बताओ, यहाँ मैं अज्यूम करना शुरू कर दूं कि लॉट पे बात हो रही है। हाँ, क्योंकि हम 500 यूनिट क्या करेंगे, एक साथ बनाएंगे, एक एक यूनिट तो नहीं बनाएंगे। तो इधर हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारे पास एक लॉट कितने का है? 500 यूनिट्स का है। वो कह रहे जी द कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर आर एज अंडर। ये एक यूनिट का डाटा है नीचे, याद रखना आपने लर्निंग लॉट में करनी है, डाटा यूनिट में दिया हुआ है। हाँ जी, एक यूनिट पे मटेरियल लगता है, एक यूनिट 2 डिपार्टमेंट्स में बनता है। डिपार्टमेंट्स का मतलब 2 जगहों पे बनता है सर, टुकड़ों टुकड़ों में। ठीक है जी, फ्लोर नंबर ए, फ्लोर नंबर बी। फ्लोर नंबर ए में इस पर मटीरियल लगता है और फिर स्किल्ड लेबर लगता है, कितने का? 720 का। और फिर सर ये जाता है डिपार्टमेंट बी में, वहाँ इस पर क्या लगता है? 4,000 रुपये का अनस्किल्ड लेबर। और वो कह रहे हैं दोनों लेबर के ऊपर 25% का क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स। तो स्किल्ड लेबर से रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड भी और अनस्किल्ड लेबर से रिलेटेड भी वेरिएबल ओवरहेड। एक यूनिट कितने में बन रहा है? इस पर क्या क्या लग रहा है? बोलो मनुष्यों, क्या क्या लग रहा है? मटेरियल लग रहा है और स्किल्ड लेबर लग रहा है। स्किल्ड लेबर का वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है, अनस्किल्ड लेबर भी लग रहा है, उससे रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड भी लग रहा है। और बस उससे का लर्निंग रेट 80% है। अब बताओ, कैलकुलेट द साइज ऑफ रिपीट ऑर्डर। यानी उर्दू जुबान में पूछ रहा है, बताओ रिपीट ऑर्डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द कंपनी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, जो भी ऊपर दिया हुआ है। अब मुझे बताएं, क्या रिपीट ऑर्डर हमें टारगेट प्रॉफिट अचीव कर पाएगा या नहीं? क्या करना चाहिए सर इसके अंदर?
यही जो ऊपर आपने काम किया है, एक्स निकाल लो। अगर एक्स 2 से ज़्यादा निकलता है, अगर एक्स क्या निकलता है 2 से, तो इसका मतलब है रिपीट ऑर्डर भी आपको टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं करा पाएगा। अगर एक्स निकलता है 2 से कम, तो इसका मतलब है रिपीट ऑर्डर में हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। एक ऑर्डर कितने का है, एक लॉट कितने यूनिट्स का है? आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि टारगेट प्रॉफिट 2 लॉट्स में अचीव हो सकता है या नहीं। आप जवाब दें उसको, शाबाश, वही सारे काम करके दें, शाबाश मेरे बच्चों। टारगेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ सर, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। ये दी हुई है ना 10,500 चाचा। हाँ जी सर, क्या निकालने हैं आपने? लॉट निकालने हैं जिसमें टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। यार मनुष्यों, ये काम अभी ऊपर किया तुम लोगों ने, ये किया, अभी यही किया है। उसके बाद तुम लोगों से अंग्रेजी चेंज कर दो तो तुम लोग की जो है लर्निंग एक ही पे भाई, यहाँ लिखा हुआ है ना। अच्छा ये भी हमने मेंशन नहीं किया है भाई, यहाँ देख लो प्यारे भाई, लर्निंग इज ओनली एप्लीकेबल ऑन स्किल्ड लेबर। एक मिनट रुक जाओ बेटा। अच्छा आपने लिखना है जी, लर्निंग इज ओनली एप्लीकेबल ऑन अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। कौन सा लेबर गया कहाँ वो? इसको मैं अपडेट कर देता हूं। लर्निंग इज एप्लीकेबल ऑन शाबाश जी। नहीं डिपार्टमेंट वाइज नहीं यार, एक ही है। डिपार्टमेंट को छोड़ दो तुम लोग ना, खर्चा हो रहा है ना। डिपार्टमेंट का मतलब होता है 2 कमरे, अब उससे क्या लेना देना कि एक यूनिट पे किस कमरे में कितना खर्चा हो रहा है। दोनों दोनों आपने जो रेलेवेंट है उसमें वेरिएबल ओवरहेड ऐड कर देना है। स्किल्ड वाले को स्किल्ड वाले में ऐड कर देना और अनस्किल्ड वाले को। अल्लाह के बंदे, ये कॉस्ट दी हुई है ना मेरे चंदा, इसका सिर्फ 25% ले लेना ना, इसका अलग हो जाएगा, उसका अलग हो जाएगा। दोनों भाई, जो वेरिएबल ओवरहेड है वो दोनों से पर्टेन करता है, स्किल्ड से भी और अनस्किल्ड से भी। शाबाश। हाँ जी, कितने यूनिट में बन, कितने ब्लॉक्स में बन रहा है? 1 पॉइंट। इसका मतलब है 2 ब्लॉक्स के अंदर काम हो जाएगा। हाँ जी, क्या आ रहा है सर मेरे पास? नंबर ऑफ यूनिट्स। कौन सी वाली? हम देखो प्रॉफिट से माइनस वो बिल्कुल हो रही है। हम कह रहे हैं जनाब हमारे पास जो सेल्स प्राइस है उस पर प्रॉफिट हटाने के बाद जो टारगेट कॉस्ट बचती है उसमें कुछ कॉस्ट ऐसी है जो हम चेंज ही नहीं कर सकते, वो स्किल्ड लेबर होगी, वो हटानी है। स्किल्ड लेबर भी हटाना है, मटेरियल भी हटाना है, स्किल्ड लेबर से रिलेटेड वेरिएबल भी हटाना है। मैं कराऊँ 1 पॉइंट, बिल्कुल सही है। हाँ जी 1 पॉइंट। अच्छा ये कैसे निकाला जी 1.78? प्यारे भाई जिन्होंने कर लिया है, कितने लोगों ने कर लिया 1.78 तक पहुंच गए?
अच्छा बाकी लोग भी करें, आराम से करें। ये लें, मैं टाइम दे दिया आपको। एक कस्टमर आया आपके पास, अब ये सुनेंगे नहीं, यहाँ वहाँ देखेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं। एक कस्टमर आया, उसने आपसे कहा मुझे 500 यूनिट का ऑर्डर देना है और मुझे आप एक यूनिट ना 10,500 रुपये में बेचें। हमने कहा जी प्रॉफिट बहुत कम है, 10,500 रुपये में अगर आपको बेचेंगे ना हम 20% ऑफ सेलिंग प्राइस नहीं कमा पाएंगे। उससे का मैं आपसे वादा करता हूं कि एक ऑर्डर आपको और दूंगा, ठीक है जी। अब इफेक्टिवली ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्या ये चेक करो ये 2 ऑर्डर्स में ये काम हो सकता है? हमने कैसे चेक किया इसको? हमने देखा एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 10,500। तो मुझे बताओ हमारे पास सेलिंग प्राइस पर लॉट कितनी आती है? 10,500 मल्टीप्लाई बाय 500 यूनिट कितना आता है जी? 5.25 मिलियन। अब मैं इसमें से लेस कर रहा हूं क्या चीज? टारगेट प्रॉफिट। ट्वेंटी % कितना? 1.05 मिलियन। क्या बच गया जी? 4. यार अब देखो बातें नहीं करो, यहां देख लो। अब ये क्या है सर मेरे बच्चों, मेरे पास ये है क्या? सर ये मेरी टारगेट कॉस्ट है। अच्छा अब सोचो ज़रा, आपका एक यूनिट बनाने में खर्चा क्या क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। आपके एक यूनिट बनाने पे डायरेक्ट मटेरियल लगता है, आपके एक यूनिट बनाने पे स्किल्ड लेबर लगता है, कितने का? 720। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ ना। एक यूनिट बनाने पे आपका डायरेक्ट मटेरियल लगता है कितने का? 3350। एक यूनिट बनाने पे आपका स्किल्ड लेबर लगता है 720। उससे रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड भी लगता है कितने का? 25% का, कितना? 100। फिर इसी तरह सर मेरे पास अनस्किल्ड लेबर भी लगता है, कितने का जी? 4,000 का। और इससे रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड भी लगता है कितने का? 4,000। 25% कितना होता है? 1,000। तो इसका मतलब ये है कि इफेक्टिवली हमारे एक यूनिट बनाने पे इतना सारा खर्चा आता है। इसमें से कितना खर्चा ऐसा है जो लर्निंग पे डिपेंडेंट नहीं है? मटेरियल नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है और उससे रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड नहीं है। मैं यहाँ हटा दूँ उसको। मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास मटेरियल कितने का जी? एक यूनिट में मटेरियल 3350 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना? 1.675 मिलियन। पक्का? इसी तरह मेरे बच्चों मेरे पास कौन सा लेबर? स्किल्ड लेबर कितने का जी? 720। 3 लाख। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास वेरिएबल और 25% कितना? बस अब ये हटा दो तो बाकी सारी कॉस्ट ऐसी बच जाती है जो लर्निंग पे डिपेंडेंट है। कितना आ रहा है जनाब? कितना भाई? एक लॉट अगर इतने रुपए में बन जाए अनस्किल्ड और वेरिएबल ओवरहेड के हिसाब से तो अपना काम हो जाएगा। मुझे बताओ अभी एक यूनिट पे कितने रुपए का वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है और उससे रिलेटेड, सॉरी अनस्किल्ड लेबर लग रहा है, वेरिएबल ओवरहेड उससे रिलेटेड कितना? 5,000। 5,000 को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? 5,000 इंटू 500 कितने? 2.5 मिलियन। ये मेरा ए है। मुझे इसको रिड्यूस करने कहां तक लेकर आना है? क्या चीज? यही है, यहां तक लेकर आना है सर मुझे। अब बताओ जी मैं क्या करूं? 2075,000 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इक्वल्स टू कितना जी? 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय एक्स मुझे नहीं पता, log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 कितना? 1 पॉइंट। इसका मतलब यह है कि भैया 2 ही लॉट्स में तुम्हारा काम हो जाएगा, टारगेट अचीव कर लोगे तुम। ऐसा है? एक लॉट में कितने यूनिट्स हैं? तो बता 2 लॉट्स में, ये 1.78 लॉट्स में कितने यूनिट होने चाहिए?
390 सॉरी 890 890 892। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। वो कह रहे जी 892 यूनिट अगर डिमांड हुई ना तो आपको 10,500 रुपये का एक यूनिट बेच के भी 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अभी उसने आपको कितने यूनिट का ऑर्डर दिया है? 500। एक और ऑर्डर दे देना, वो पूरा भी ना दे, कितने कितने यूनिट का ऑर्डर दे दे? 390 का, तो भी अपना काम हो जाएगा, तो भी हम अपने टारगेट प्रॉफिट में 20% क्या करेंगे? अचीव कर लेंगे। ये सवाल, स्पेसिफिक सवाल, ये मैंने आपको ना अंग्रेजी थोड़ी सी टाइप करके दे दी, गौर से सुनना। ये अगर मैं आपको अंग्रेजी टाइप करके ना देता और आपको मैं ये एक सेकंड रुक जाओ बेटा, ऊपर 500 जो है ना वो खुली हुई है, ये लो बोर्ड में देखो। अगर मैं आपको ये सवाल इस शेप में देता ना, ये यही सवाल है खुदकार लिमिटेड, ठीक है जी। इस सवाल में मैंने दो चीज़ें काट दी। एक तो मैंने टेबल काट दिया नीचे वाला, ये लॉग का टेबल था। लॉग आप अपने कैलकुलेटर में यूज़ कर लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पर फिक्स ओवरहेड का एक लाइन आ रही थी, चूँकि हमने अभी तक डिसीजन मेकिंग नहीं पढ़ी है तो ये मैंने हटा दी। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है सीए फाइनल का। कितने का? 16 नंबर का है, बहुत आसान अगर आपको टेक्निक आती है, और अगर आपको टेक्निक नहीं आती है तो फिर आप देखते रहें सर, इसको कुछ नहीं होगा। अब बताओ हमारा जवाब क्या है? पिछले एग्जाम्पल में इसमें जवाब क्या हमारा? हम कह रहे हैं जी हमसे कस्टमर 10,500 रुपये में एक यूनिट मांग रहा है, अगर वो सिर्फ 500 यूनिट का ऑर्डर देगा तो ये काम नहीं बनेगा, फिर हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। उसको एटलीस्ट एक ऑर्डर और देना चाहिए, कम से कम कितने यूनिट का? 392 का। ऐसा पक्का? आगे बढ़े हम दोस्त। एक सवाल और दूं आपको, कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? झूठों पे अल्लाह की लानत है। चलो अब एक और तुम्हें सीए फाइनल का क्वेश्चन दूं मैं, ये 12 नंबर का दे रहा हूं अगला सवाल। जी मेरा बच्चा, जिस पे एप्लीकेबल है ना उसको छोड़ के बाकी को माइनस करोगे, क्योंकि देखो वो कॉस्ट ऐसी है जो कम हो सकती है, इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऐसी होगी जो कम नहीं हो सकती, ठीक है ना। ऊपर कर दें, ऊपर किस लिए करें यार, हो गया ना। क्या चीज? हाँ तो नहीं होगा, तो नहीं होगा सर। सर तो आपके क्वेश्चन के बाद हम कैफ क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट सीए फाइनल? ये 2 सीए फाइनल के सवालात हैं, लेकिन आई कैन सेफली से कि बहुत सारे क्वेश्चन जो कैफ में टेस्ट हुए वो बाज़ औक़ात सीए फाइनल से ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली जो बंदा पर्चा बनाता है उसको सिलेबस का नहीं पता होता, वो पर्चा बना देता है, उसको डेप्थ का नहीं पता होता कि किस लेवल के बच्चे ने पर्चा देना है, ठीक है जी। वो बना के दे देता है और फिर हम भी बन जाते हैं। पेपर आता है हमारे पास, बच्चों में एक ही टेंडेंसी होती है, हो रहा है या ये नहीं हो रहा, ऐसा। तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, अगर तरीके से इस इदारे को, सेटअप को चलाया जाए ना तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मसला ये है कि यार इनके पास एक तो एग्जामिनर्स नहीं है। अभी जो एग्ज़ाम टीम बनी है, ये जो एग्ज़ाम का हेड है, ठीक है, या जो एग्ज़ाम के बड़े लोग, बहुत अच्छे लोग, ईमानदार लोग हैं। मसला ये है कि ईमानदारी से घर नहीं चलता, आपको वो स्किल सेट चाहिए और इनके पास अनफॉर्चुनेटली वैसे एग्जामिनर्स नहीं है, ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको फुल टाइम जॉब करनी आई कैप में, वो कभी भी नहीं करेगा। क्यों नहीं? वो कहेगा यार मैं 10 साल इधर काम कर लूँगा, 20 साल काम कर लूँगा, लेकिन जब फिर मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा मेरी कोई औकात ही नहीं होगी। तो वो सोचता क्या है, एक आध साल रुक जाते हैं, अच्छी जॉब मिलेगी मूव कर जाएंगे, यही होता है। ये जो अभी रिसेंट एग्जामिनर आया ना, अल्लाह करे इसको अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है जी, अल्लाह करे जाए यार, ठीक है ना। क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि यार कोर्स में है क्या, किस लेवल के बच्चे ने पेपर देना है, ठीक है जी। तो मुर्गी काटने के लिए ना वो टोका ले आया उठा के जी, कुलाड़ा ले आएंगे, एक सर मारो इधर करो उधर फेंको, बाकी की चीज
इसको एक बंदे ने, मैं एक दफ़ा एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में एक सवाल आया, मैंने कहा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ सी फाइनल का, तो फिर हम सारे लेके बैठ गए, स्टैंडर्ड्स लेके बैठ गए, तो आगे से जिस बंदे ने पर्चा बना था वो मुझे कहता है कि आपका ट्रीटमेंट जो है वो जो लिखा है ना उससे डिफरेंट है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला मेरा ट्रीटमेंट क्या है? तो बाद में पता चला कि आई कैप अपने तमाम एग्जामिनर्स को, जो मार्केट के अच्छे टीचर्स होते हैं ना, उनके लेक्चर्स लेके देता है कि देखो आप भी। ठीक है जी। तो उन्होंने देखा होगा, उन्होंने कहा जी आपका ये वाला जो तरीका है ना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने कहा मेरा तरीका तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो पर्चा बनाओ ना यार। ठीक है जी। और मैं आपको ऑनेस्टली एक और बात भी बताऊँ, ये एक और बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है कि आप अपना पेपर बनाते हैं आखिरी 2 हफ्तों में, और इससे पहले आ रहे होते हैं गेस्ट पेपर फेसबुक के ऊपर। अब आप खुद सोचो यार, जो बंदा एग्जाम डिपार्टमेंट वाला है वो फेसबुक को थॉरोली फॉलो करता है, वो क्या सोचता होगा? हाँ भाई मनुष्य, तुम लोगों का ये सुन के तो मतलब मुझे भी पता चला कि मैं ये पूछने वाला हूँ, हैं? आप खुद सोचो। हाँ, एक महीना पहले यार आपने अगर ये चीज़ें आके वहाँ कर दी ना तो हो गया काम। तो कम से कम मेरे ख्याल में ये सारी, अच्छा फिर अगर आप ये ना करो ना, बच्चे आपको उंगली कर रहे होते, सर बताएं ना इम्पोर्टेंट क्या आएगा, बताएं ना इम्पोर्टेंट क्या आएगा। अब वहाँ टीचर कुछ भी बोले तो जो एग्जामिनर है वो भी देख रहा होता है, अच्छा मैं ये पूछूंगा, मतलब सही इसका सही टाइम है पेपर से 10 दिन पहले। 10 दिन पहले वाले किसी भी गेस्ट पेपर पे कोई यकीन। अच्छा गेस्ट पेपर भी क्या होता है, एक टीचर का हंच होता है, आप आराम से कर सकते हो, पता है आप गेस्ट पेपर बना सकते हो। आप लेके बैठो बिजनेस लॉ, मैं आपको गेस्ट पेपर बनाना सिखाता हूँ। 5 अटैम्प्ट में जो चीज़ें एग्जामिनर ने पूछी है ना स्टडी टेक्स्ट में, वो क्रॉस कर दो, जो बाकी बच गया ना उस पर डबल टाइम दो, आपका पेपर निकल जाएगा। हमारे यहाँ गधे क्या करते हैं, वही पिछली 5 अटैम्प्ट जो उसने काटी होती है ना वो पढ़ के जा रहे होते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं। एक भाई माइक खुला है, मैं बता नहीं सकता एक चीज़, माइक बंद कर रहे हैं। मेरा एक क्लासमेट था, मेरे साथ ओमान में होता था, वो एक दिन मुझसे मिलने आया काफ़ी टाइम बाद, फजूल आदमी था एकदम, ठीक है। तो मुझे मैनेजमेंट ने कहा यार ये मिलने आया हुआ है। मैंने कहा बोलो मैं नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं यार गलत हो जाएगा, मैं आया मिलने के लिए। मैंने कहा और बिलाल क्या, कैसे हो भाई, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो, इधर क्या करने आया? बोला मुझे यार टीचिंग करनी थी तो मैं सोचा इधर से मिलूँ। मैंने कहा मैं तो दुनिया का आखिरी इंसान होगा जिसको मैं टीचिंग पे रखूँगा, क्योंकि इंतहाई फजूल आदमी था, काम नहीं करता था, निकम्मा निखट्टू, हमारे साथ तो ऑडिट में काम कर चुका है ना, तो और मतलब बेकार आदमी। मैंने कहा यार पढ़ाने की तो कोई जगह नहीं है, सब्जेक्ट कौन सा तेरा इंटरेस्ट का? यार ऑडिट पढ़ाऊँगा। क्लासमेट ही था, हम दोनों काम करते थे, वो हेड ऑफ ऑपरेशंस था, मैं CFO था, और हम दोनों जो है वो तबानीज़ में हमने साथ पढ़ा, आर्टिकल साथ की, कोई 10-12 साल का हमारा साथ था, और हम एक ही कंपनी में काम करते थे। वो हेड ऑफ ऑपरेशंस था, मैं CFO था। तो एक बच्ची ऑडिट करने आई हमारे पास, और उसने मुझे अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस कराया कि सर मैं जो है ना वो आपके फ़लाँ टीचर की भतीजी हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इस टीचर ने हमें बहुत मारा है और ये वो जलील बहुत किया है। अब मैं जो मेरा दोस्त था ना इमाद, उससे मिलवाने उसको लेके जा रहा हूँ। क्या हुआ तो मैं बेटा इमाद से भी मिलवाएं, अब यहाँ रुक जाओ, ठीक है ना। अब मैं लेके गया इमाद के पास उसको। मैंने कहा इमाद, अब मैं लड़की को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। मैंने कहा इमाद तुम्हें अजीम सिद्दीकी का पता? अल्लाह माफ़ करे उसने आगे से ऐसा जवाब दिया, उसने कहा वो जयसूर्या, ठीक है ना। मैंने कहा ये उनकी भतीजी है। अरे भाई हाँ, मैंने ये वाक़या सर को भी सुना है। मैंने कहा सर मेरा कोई कसूर नहीं था उसके अंदर। वो इंट्रोडक्शन ऐसे ही हुआ, ईमान अपनी प्लेटें उठा के भाग गया वहाँ से। सर मैं कल से फिजिकल आऊँगा। अच्छा नहीं यार, ये किसी के बारे में एक वाक़या था, और अच्छा नहीं है कि तुम लोग सुनते हैं।
एक पहला यूनिट कैसे आया? मेरे पास एक यूनिट पे लेबर लग रहा है अनस्किल्ड 4000 का और 1000 रुपये का वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है, तो कितने हो गए टोटल? 5000 हो गया ना। तो पहला यूनिट इसका मतलब है 5000 रुपये में बन रहा है। एक सेकंड रुक जाए, ऑन हो जाए तो। चलो जी, बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे भाई, बोर्ड पे देखना दोस्त, नन्हे मुन्ने बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, सुनो, बोर्ड पर देखो दोस्त, बोर्ड पर देखो। ये कह रहे जी, अच्छा ये भी एक सवाल है 12 मार्क्स का, ये आपने सॉल्व करके देना है मुझे। अब आप खुद सॉल्व करोगे। हामिद लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर, ठीक है जी, फॉर द सप्लाई ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, द प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर फर्स्ट बैच ऑफ 500 यूनिट्स। लर्निंग बैचेस में हो रही है या यूनिट्स में हो रही है? बैचेस में। फर्स्ट बैच ऑफ 500 यूनिट्स, एक यूनिट का डाटा ये है, ये डाटा किसका है? एक यूनिट का, लेकिन लर्निंग कैसे होगी? बैचेस में होगी। एक यूनिट पे एक यूनिट की सेलिंग प्राइस दी हुई है, मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है, इस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर ऐसे निशान लगा दोगे, ठीक है जी, ऐसे निशान लगा दोगे। क्योंकि हमने अभी तक डिसीजन मेकिंग नहीं पढ़ा, तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफली ये बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने या कम करने से फिक्स्ड ओवरहेड में कोई तब्दीली नहीं आती है। तो आप जब भी फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट बेसिस पे देखोगे, उसको क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे, ठीक है जी। आगे पूरी डिटेल में हमने डिसीजन मेकिंग में उसको देखना है। फिल वक्त आप अज्यूम करो सवाल का पार्ट ही नहीं है। फिर सेलिंग एक्सपेंसिव है 20 रुपये के। फिर वो कह रहे हैं जी HPL है द लर्निंग कर्व ऑफ 80% ऑन ऑल न्यू प्रोडक्ट्स, द यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बैचेज ऑफ 500, ठीक है जी, और 8 बैचेस तक लर्निंग अप्लाई होती है, ऐसा। वो कह रहे हैं जनाब कंप्यूट द मिनिमम क्वांटिटी दैट वुड अलाउ द कंपनी टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन का वर्ड गलत लिखा हुआ है, यह है प्रॉफिट मार्जिन। अब बताओ जी, 20% का प्रॉफिट कमाना है, कितने यूनिट बनाए हैं? शाबाश, आइडेंटिकल क्वेश्चन है जो भी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले किया है। क्या करें? ये एक यूनिट का डाटा, इसको तो पहले सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। कर लिया? ये मैं आपको बताऊं, पूरे पिछली सारे क्वेश्चंस में सबसे आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं करा दूं? अच्छा यहाँ देख लो, मुझे मैं करवा रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं प्यारे भाई, मेरे पास लर्निंग हो रही है लॉट्स में और 500 यूनिट आते हैं एक लॉट में। बताओ मेरे पास पहले लॉट की सेल्स कितनी होगी? सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट लॉट कितना? 500 इंटू 450, 450 रुपये। बोर्ड पे देखो यार दोस्त, हो गया, आप जो करना था यहाँ देख लो। 22,000, 2,25,000। अब बताओ इसमें मार्जिन कितने का है सर? टारगेट मार्जिन 20%, कितना? 45,000 कितना रह गया? 1,80,000। ये आ गया प्यारे भाई मेरा टारगेट कॉस्ट। यार अब बताओ इस सवाल में ऐसा क्या था? मुझे बताओ मेरे पास कॉस्ट है कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉस्ट है। फिर डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करते हैं लर्निंग के ऊपर। लर्निंग चेंज होगी तो ये चेंज होगा। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, ये भी एक इंडिपेंडेंट कॉस्ट है। तो इसका मतलब है 2 इंडिपेंडेंट कॉस्ट है। कौन सी? मटेरियल और सेलिंग एक्सपेंसेस। बताएं मेरे पास मटेरियल कितना है जी? 500 यूनिट का मटेरियल कितना? 500 इंटू 180, एक यूनिट पे 1 kg इंटू 180 कितने? 90,000। प्यारे भाई
प्यारे दोस्त यहाँ देख लो, सेलिंग ओवरहेड्स 500 यूनिट कितना है मेरे बच्चों? 20 रुपये पर यूनिट। कितने? अब बताएं भाई, आपका एक यूनिट कितने में बन जाना चाहिए? 80,000 में बन जाना चाहिए। आपका एक यूनिट कितने में करंटली लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के लिए बन रहा है? मैं आपको बताता हूँ सर, आपका इस वक्त ये कितना आ रहा है जी? लेबर कितना जी? 100 इंटू 2 कितने? 200 और 25% ओवरहेड्स 50, कितना हो गया टोटल? 250। तो मैं अगर आपसे कहूँ भैया मेरे पास लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड इस वक्त चल रहा है 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 250 रुपये, क्या आ रही है? 1,25,000। मुझे इसको रिड्यूस करके लाना है कितने में? 80,000 पे। तो मुझे बताएं सर, मैं आपसे कह सकता हूँ वाई मुझे चाहिए 80, पहले उसके मेरे पास सर ब्लॉक के कॉस्ट बन रही है 1,25,000। पता है कितने ब्लॉक्स मुझे चाहिए? log 0.8 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? अब इस बंदे ने जानबूझ के बच्चों को डराने के लिए, गुमराह करने के लिए ये लिखा है कि जी लर्निंग 8 लॉट्स पे खत्म हो जाएगी। होने दो खत्म, हमारा काम इससे पहले ही हो जाएगा। क्या इसके बाद हो सकता है? ऐसा सवाल ही नहीं बना सकता हो। उसका रीजन, क्योंकि इस तरह का सवाल जब भी आएगा इसमें लर्निंग रुकने वाला सीन नहीं आ सकता, अदरवाइज हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ये तो कैलकुलेट ही इस पैटर्न पे हो रहा है कि लर्निंग कभी भी नहीं रुकेगी। तो वो डराने के लिए दे सकता है कि लर्निंग रुक जाएगी जी, यहां लिखा होता लर्निंग रुक जाएगी 6 उस पे 6 लॉट्स पे, दो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमारे कितने लॉट्स पे काम हो रहा है। अब बताओ ये कितने लोगों ने कर लिया था? इसमें 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 कहां गलती कर रहे थे? हैं? 8 बैचेस की वजह से गुमराह हो गया बस। बाकी लिखा था कि 8 बैचेस पे लर्निंग रुक रही है। अच्छा जी, हैं? अच्छा ये 250 भी नहीं बन रहा था। 100 इंटू 2 200 और 25%। एक यूनिट पे लेबर कितना लग रहा है? 2 लेबर आर इंटू 100 कितने हो गए? 200 रुपये। गलत कर दिया ना ये। प्यारे भाई दोस्त सुनो, आज मैं इसी तरह का एक सवाल आपको घर से जाते ही दे रहा हूँ, ठीक है? उसको कर लीजिएगा, होमवर्क में डाल दीजिएगा। और अल्लाह के वास्ते थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ना, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए तो क्विज के 2 ही सवाल हैं, वो 2 सवाल ही कर लें। फंसो उसके अंदर, जलील हो, गलत करो उसके अंदर चीज़ें, ताकि पता चले तुम कहाँ खड़े हो यार। सही नहीं